ये खबर उन लोगों के बारे में है जिनके पास दिल है ही नहीं, या जो पत्थर दिल है। ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई है। यहां 2 हफ्ते पहले गैंगरेप का शिकार हुई 19 साल की एक लड़की की आज दिल्ली में मौत हो गई। ये लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। लड़की को जब इलाज की जरूरत थी तब उसे थाने में रखा गया और 14 सितंबर को जब ये पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी तब उसके रिश्तेदार उसे पास के एक अस्पताल में लेकर गए। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ गला दबाने और SC/ST एक्ट के तहत ही मामला दर्ज किया। गैंगरेप की धारा लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे 8 दिन लग गए। 22 सितंबर को लड़की का बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने गैंगरेप की धारा लगाई और 27 सितंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद इस लड़की को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज सुबह इस लड़की की मौत हो गई। आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे यकीन है आपको आज निर्भया के बारे में याद आ रहा होगा। आपको निर्भया याद आ रही होगी। आपको वर्ष 2012 का दिसंबर महीना याद आ रहा होगा जब निर्भया के साथ भी यही हुआ था। हाथरस जिले की पुलिस ने यह बताया है कि पीड़ित के भाई की ओर से 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि 19 सितंबर को लड़की ने छेड़खानी की बात बताई थी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। फिर 22 सितंबर को अलीगढ़ के अस्पताल में गैंगरेप की बात इस लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराई, यानी गैंगरेप की बात बाद में बताई। पुलिस का यह भी कहना है कि वो अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि इस लड़की ने 3 बार अपने बयानों को बदला है। हुई घटना के आधार पर पीड़िता के भाई द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना चंदवा में FIR दर्ज कराई गई। 307 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिनों पश्चात लड़की द्वारा पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़खानी की घटना भी हुई थी। उसी एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि पहले दिन नाम बताया था। उस आधार पर धारा में वृद्धि की गई। उसके पश्चात पुनः जब लड़की होश में आई तो उसने बताया कि पूर्व में उसे ध्यान नहीं आया था और 3 लोग और इस घटना में शामिल थे और 376 का मुकदमा पंजीकृत 376 धारा की वृद्धि की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने की शेष जल्दी आ जाएगी। पुलिस का पक्ष हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पुलिस अपनी सफाई में अब चाहे जो दलील दे, लेकिन आज का सच यह है कि बीते 2 हफ्ते से अस्पताल दर अस्पताल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। अब हम आपको इस पीड़ित के पिता का बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि निर्भया गैंगरेप के बाद से अब तक यानी 8 वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कानून व्यवस्था में कुछ नहीं बदला। जो दर्द निर्भया के पिता का था, उनकी परिवार का था, वही हाथरस की इस महिला के पिता का भी है। आप सुनिए। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन चारों आरोपियों को